हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th का एक बहुत ही ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड डोमेन एंड रेंज। तो डोमेन एंड रेंज ऐसे तो बहुत ही वास्ट टॉपिक है, उसमें अलग अलग टाइप के फंक्शन की बात होती है, बट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ डिस्कस डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ओनली 5 मिनट्स का वीडियो या 10 मिनट्स के वीडियो के अंदर मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता डिस्कस, तो क्योंकि आप लोग का स्टेमिना आज के लिए ही हो गया। 5 to 10 मिनट्स देखते हैं आप, फिर आप लोग जंप मार लेते हैं इधर उधर। तो 5 to 10 मिनट्स में मैं कवर कर रहा हूँ डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। और डेफिनेटली आपको आता होगा टॉपिक ये वाला, अगर आपने पहले से किया है तो आता होगा, अगर आता होगा तो भी आप एंड तक देखिए, क्योंकि इसके अंदर मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेने वाला हूँ 99% टाइम बच्चे गलत करते हैं। अगर आपने सही कर लिया तो दैट्स गुड, दैट मीन्स आपकी तैयारी अच्छी है। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक डायलॉग सुना देता हूँ आपको मैं। ये डायलॉग है, काफ़ी पुरानी पिक्चर है, बहुत फेमस पिक्चर थी ये। डायलॉग ये था कि मैं तुम्हें भूल नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो इस वीडियो का पर्पस यही है कि आप इस बात को ना भूलें, ठीक है। और आप भूल गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूँ इस बात को। वो तो रोमांटिक डायलॉग था, यहाँ पे रोमांस हम लोग नहीं कर सकते जनरेट, बट ठीक है, आपको ये याद कराना है कि साइन थीटा कॉस थीटा का जो डोमेन एंड रेंज है बहुत ही सिंपल है, इससे सिंपल कुछ नहीं है। बट एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आता है तो उसी सिंपल में कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ कंसेप्ट होते हैं जो आप मिस करते हैं। तो लेट्स सी कि वो ट्रिक या वो कंसेप्ट क्या है। साइन थीटा का डोमेन एंड रेंज करने के लिए मैं एक बार इसका ग्राफ दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अगर आप ग्राफ देख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा का तो डोमेन रेंज आपको हमेशा याद रहेगा। तो फिलहाल तो आप याद ही कर लीजिए कि ग्राफ कैसा होता है साइन थीटा का। हो सकता है आपको आता होगा, तो प्लीज़ होल्ड ऑन, आता होगा अगर आप तो। ये 0 से पाई और पाई से 2 पाई, पाई 2 पाई, और यही ग्राफ आगे रिपीट होता है, ठीक है। 2 पाई से 3 पाई सेम, एंड 3 पाई से 4 पाई सेम, 3 पाई एंड 4 पाई सेम वे पीछे ऐसे, ठीक है, माइनस पाई माइनस 2 पाई। ये मैक्सिमम हाइट होती है 1 और कम से कम हाइट होती है कितनी, मिनिमम -1। दिस पॉइंट इज पाई बाई 2, जहाँ पे इसकी मैक्सिमम कितनी होती है 1, 90 पे ये 1 होता है, ठीक है। इतना आपको याद करना पड़ेगा कि साइन थीटा ग्राफ 0 पे 0, पाई पे 0, 2 पाई पे 0, 3 पाई पे 0, जहाँ जहाँ पे पाई का मल्टीपल है वहाँ पे 0 है, पाई बाई 2 पे 1 है, और 3 पाई बाई 2 पे ये -1 है। तो हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे कहाँ पे 1 है कहाँ पे -1 है, दैट इज डिफरेंट सिनेरियो। यहाँ बात करेंगे डोमेन एंड रेंज की। तो डोमेन क्या है इसका, डोमेन का मतलब इनपुट्स, कौन कौन से एंगल को ये एक्सेप्ट करता है। तो ये सारे एंगल्स को एक्सेप्ट करता है। नंबर लाइन पे कोई भी एंगल दीजिए, हमेशा कोई ना कोई आउटपुट इसका होगा। तो डोमेन मतलब ऑल द वैल्यूज ऑफ एंगल्स दैट इट एक्सेप्ट्स। तो साइन थीटा या कॉस थीटा ऐसे फंक्शंस हैं, उसमें आप कुछ भी एंगल खिलाइए, इसको खुशी खुशी खाएगा, और खाने के बाद जो आउटपुट देगा दैट इज कॉल्ड रेंज। तो खाने के बाद जो आउटपुट देगा ना, ये दैट इज फ्रॉम कम से कम वैल्यू -1 और मैक्सिमम 1। देखिए कहीं भी जाइए आप, मैक्सिमम हाइट 1 तक है, कम से कम हाइट कहाँ तक है, -1 तक है। तो -1 और 1 इसी के बीच में ये वेरी कर रहा होता है, ठीक है। ये स्टाइल से ऊपर नीचे करता रहता है, दैट इज कॉल्ड वेव टाइप का है, ठीक है। सीनूसोइडल वेव कहते हैं इसको। साइन का ग्राफ है तो कहते हैं सीनूसोइडल वेव। तो रेंज क्या है, -1 से 1। तो ये आपको याद कर लेना है, ठीक है, कि साइन थीटा का डोमेन क्या है, रेंज, रियल नंबर, एनी एंगल, यू कैन गिव एनी एंगल, कैन से एनी एंगल, एंड रेंज क्या है, रेंज इज -1 to 1, ठीक है। अब कहाँ पे 1 है, पाई बाई 2 पे 1 है, 3 पाई बाई 2 पे क्या है, -1 है। फिर आगे जाएंगे आप तो फिर से 1, फिर से -1, ठीक है, चलता रहेगा इस तरीके से। माइनस पाई बाई 2 पे क्या है, -1 है। ये पाई पे -पाई पे 0 है। -3 पाई बाई 2 पे क्या है, फिर से ये 1 है। तो ये ग्राफ आपको याद करना है, इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। सेकंड ग्राफ कॉस थीटा का, कॉस थीटा 0 पे होता है 1, 0 पे 1, पाई बाई 2 पे 0, पाई पे -1। तो ये देखिए ग्राफ इसका हो गया, पाई पे -1, और फिर 3 पाई बाई 2 पे 0, और 2 पाई पे ये फिर से 1, ठीक है। जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में, सेम ग्राफ आगे रिपीट करेगा, रिपीट करता है फिर से सेम ग्राफ 4 पाई तक, ठीक है। ये आपका 3 पाई हो गया, 3 पाई।
अब आपको नोटिस क्या करना है, नोटिस ये करना है कि जब ये साइन थीटा 1 है π/2 पे, तब ये कितना है π/2 पे, देखिए ये 0 है, और जब ये 0 है तब ये कितना है -1 है। जब ये -1 है तब कितना है ये, तब ये आपका 0 है। तो क्या हो रहा है, साइन थीटा कॉस थीटा में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि जब साइन थीटा 1 है तो कॉस थीटा 0 है, ठीक है, या जब कॉस थीटा 1 है तो साइन थीटा देखिए क्या है 2 पे ये इधर 0 है। मतलब साइन थीटा कॉस थीटा कभी भी दोनों एक साथ 1 नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला आपने बचपन से किया होगा जब आप छोटी सी क्लास में थे, 9th में 10th में थे, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस बात को आप समझ लीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि कॉस थीटा या साइन थीटा की वैल्यू कभी भी कितना भी उछलेंगे ये, कितना भी उछलेंगे ये, तो 1 से ऊपर नहीं जा सकते। 1 से ऊपर जाते क्या होगा, स्क्वायर करके 1 से बड़ा हो जाएगा। तो फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन से कि साइन थीटा इज मोर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1 एंड कॉस थीटा मोर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि डोमेन रेंज क्या है, -1 से 1 है, -1 से 1 है। यहाँ आपने उसको देख लिया, विजुलाइज कर लिया कि -1 से 1 किस तरीके से वैरी करता है। 10th तक आपका यही स्टैंडर्ड है, 11th में आने के बाद आपको इस स्टैंडर्ड पे आना होता है जहाँ पे आपको फोटो देखने का शौक लगना चाहिए, ठीक है ना। ठीक है, इस फोटो में मज़ा नहीं आ रहा होगा, लेकिन अगर आप बार बार देखेंगे तो अच्छा लगने लग जाएगा आपको ये फोटो भी, ठीक है, इसी में आपको फील आना शुरू हो जाएगा। तो ये निगेटिव के लिए क्या है, -π/2 के लिए ये ऐसे 0 -π/0 ये वाला, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि इसी ग्राफ को उठाइए और पीछे डाल दीजिए। इस ग्राफ को उठाइए, यहाँ से उठाना है 0 से 2π को और यहाँ पीछे शिफ्ट कर देना है, ठीक है। तो देखिए ये वाला पार्ट यहाँ से लेके यहाँ वाला पार्ट मैंने स्टार्ट किया यहाँ से और ऐसे शिफ्ट कर दिया यहाँ तक, ठीक है। दिस इज -2π, दिस इज -3π/2, दिस इज -π, ठीक है। ये -π यहाँ पे था। आप कहीं भी देखना देख लीजिए, जब भी साइन 0 है कॉस क्या है, या तो -1 है या फिर कॉस 1 है। वो यहाँ भी दिख रहा है, अगर साइन करूँगा 0 कॉस स्क्वायर क्या आएगा 1, सो कॉस इक्वल टू +-1। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि साइन और कॉस जस्ट लाइक जय एंड वीरू, ठीक है। साइन एंड कॉस क्या है, जस्ट लाइक जय एंड वीरू, एंड जय एंड वीरू में ये जो 1 है किसी एक को ही मिलेगा, या तो जय को या फिर वीरू को। तो ये आपको याद रखना है। ये जय वीरू एक पुरानी पिक्चर थी, शोले पिक्चर में अमिताभ और धर्मेंद्र थे और उनका नाम था जय और वीरू, और हेमा मालिनी किसी एक को ही मिलती है, अमिताभ बच्चन को या फिर धर्मेंद्र को, ठीक है। आपको अगर ज़्यादा इंटरेस्ट है, ज़्यादा क्यूरियोसिटी है किसको मिलती है, तो आप पिक्चर देख लीजिए किसको मिलती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, दोनों का ऑप्शन है, या तो 1 इसको मिलेगा या 1 इसको मिलेगा। अगर किसी एक को 1 मिल गया तो दूसरे को क्या मिलेगा, सही पकड़ा है, 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक फंडामेंटल है कि साइन थीटा और कॉस थीटा का जो डोमेन है, एनी एंगल यू कैन गिव। देखिए नंबर लाइन पे कोई भी एंगल देंगे कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। सो यू कैन से डोमेन कॉस का भी क्या है, डोमेन इज R, ऑल द एंगल्स एंड रेंजेस कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1। तो ये कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। लेकिन कहानी का पॉइंट मैंने क्या बताया कि जब ये अपने पीक पे है तो ये क्या है, 0 है, देखिए, ठीक है। जब 3π/2 क्या है, इसका माइनस है, तो ये क्या है, 0 है। दैट मीन्स साइन और कॉस ऐसे दो फंक्शन हैं, कभी भी एक साथ दोनों 1 नहीं हो सकते। अगर दोनों एक साथ 1 हुआ तो ये इक्वेशन आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि साइन और कॉस अगर दोनों 1 हो गए तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दैट मीन्स साइन कॉस कैन नेवर बी 1 टुगेदर। एक 1 तो दूसरा 0, और एक 0 दूसरा 1 या फिर -1, ठीक है। 1 या फिर -1, ऐसा नहीं कि 1 ही होगा। अगर आप करेंगे कॉस को करेंगे 0, साइन कैन बी +1, साइन कैन बी -1, ठीक है। अब देखते हैं इस पे, ये जो टॉपिक हमने किया डोमेन और रेंज, इस पे क्या ट्रिकी पार्ट क्या होता है, इसमें ट्रिकी पार्ट क्या है इसके अंदर। तो सब कुछ पता है ये वाला, यार डोमेन तो -1 से 1 R है और रेंज है -1 से 1, तो इसमें क्या गलती कर सकते हैं हम लोग। तो इसमें क्या ट्रिकी पार्ट है वो आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लिखिए और इसका सही तरीके से आप आंसर बताइए, तो आप इस बात को समझ जाएंगे कि क्या ट्रिकी पार्ट है, ठीक है। तो ये ग्राफ हो, आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। अगर ग्राफ समझ में नहीं आए तो दोबारा से बुक में ग्राफ को देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। साइन स्टार्ट होता है 0 से, जाता है 1 पे, फिर 0 पे। कॉस स्टार्ट होता है 1 से, जाता है 0 पे, फिर जाता है -1 पे। ऐसा क्यों होता है, ग्राफ ऐसा ही क्यों होता है, इसका भी रीज़न है। अगर आपको रीज़न चाहिए तो आपको अलग से वीडियो में जाना पड़ेगा, ठीक है, उसका भी रीज़न है।
बट टाइम बिंग आपको याद करना है कि साइन कॉस ग्राफ कैसा होता है और डोमेन रेंज क्या होता है, -1 से 1 रेंज, -1 से 1 रेंज। अब मेरा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, y = tan थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, रेंज क्या होगा, रेंज इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इंटू कॉस थीटा, व्हाट इज द रेंज। और आपका चॉइस दिया है A -1 से 1, चॉइस B -1 से 1, ओपन, चॉइस C नॉट डिफाइंड एंड चॉइस D, सॉरी चॉइस C कर लीजिए, -1 से 1 और -0 एंड चॉइस D नॉन ऑफ दिस। ये 4 आंसर आपको दे दिया। अब आपको अगर डोमेन रेंज समझ में आ गया कि साइन का कॉस का डोमेन रेंज क्या होता है, तो यू कैन इजीली से कि आंसर क्या होगा, -1 से 1 क्लोज इंटरवल, दिस इज कॉल्ड ओपन इंटरवल। यहाँ पे मैंने क्या किया, आंसर में 0 लिखा है, 0 नहीं होगा, और डी लिखा है नॉन ऑफ दिस। ट्राई करिए। तो होप 5-7 मिनट का काम था और आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा 5-7 मिनट में कि क्या होता है एंट्रेंस एग्जाम्स के अंदर, क्या पूछते हैं, क्या आपको आता होता है और क्या वो चेक करते हैं। tan थीटा इंटू कॉस थीटा है ना, y = क्या है, tan थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या बताना आपको, रेंज बताना है साइन थीटा का, कॉस थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल। यू कैन से कि साइन थीटा क्या है, बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज, कॉस थीटा बिलोंग्स टू -1 to 1 क्लोज। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को स्टॉप कर दीजिए, स्टॉप करके सॉल्व कर लीजिए, बटन को दबा दीजिए, दबाने से आपके स्किल्स आपको पता लगेगा, ठीक है, कितना अच्छा आप सॉल्व कर पाते हैं। तो tan थीटा इंटू कॉस थीटा मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, आप मैच करिएगा, शायद आपने भी किया होगा ऐसा, कॉस कॉस कट कट, सो y = साइन थीटा, कट 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 करके आपने कट कर दिया, ठीक है, साइन थीटा आ गया। साइन थीटा क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक, -1 से 1 तक, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा A। अगर आपका आंसर A है तो डेफिनेट सी बात है आप नॉर्मल हैं, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, तो आप नॉर्मल स्टूडेंट हैं। और नॉर्मली स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, 99% स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। तो आपको नॉर्मल के स्टेज को क्रॉस करना है। अगर आपको IIT की तैयारी करनी है तो आपको इस स्टेज को क्रॉस करना है। दिस इज नॉट द आंसर, ये आंसर इसका नहीं है, इसका आंसर ये नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट डोमेन एंड रेंज, ठीक है, कि डोमेन रेंज क्या होता है ये समझना है आपको। और फंडामेंटल्स क्या होता है, तो फंडामेंटल्स में मैंने सिर्फ क्या कराया, आपको ग्राफ कराया, साइन थीटा कॉस थीटा का। मैंने ग्राफ आपको tan थीटा का नहीं बताया, मैंने tan थीटा कुछ भी नहीं बताया, तो थोड़ा बहुत आपको tan थीटा का नॉलेज होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, अगर tan थीटा का नॉलेज नहीं भी है तो हम लोग देखते हैं कि साइन थीटा और कॉस थीटा में कहाँ पे मिस्टेक हुआ, मिस्टेक कहाँ पे यहाँ पे हुआ, कहाँ पे गलती हो गई। तो गलती यहाँ पे हुई है, जब भी आप कॉस थीटा को कट 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 करते हैं ना, तो कट 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 करने में बहुत कुछ कट हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई चीज़ कट करते हैं तो दैट नंबर शुड नॉट बी 0। अगर कभी भी कोई नंबर कट करते हैं दैट नंबर शुड नॉट बी 0। अगर यहाँ पर 0 होगा तो क्या करेगा, ये सिस्टम को ही खराब कर देगा ये, ठीक है ना, अनडिफाइंड कर देगा मतलब। सो यू हैव टू मेंशन हियर कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ आपने साइन थीटा लिखा है, यहाँ पे यू हैव टू मेंशन कॉस थीटा नॉट इक्वल टू 0। अब समझिए क्या है आंसर, वाई साइन थीटा ये ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, कॉस थीटा 0 नहीं होगा, कॉस थीटा 0 नहीं होना चाहिए। अब समझिए, अगर आपने बोला मेरा साइन थीटा क्या था, साइन थीटा आया था आपका, और आपने बोला आंसर -1 से 1, अगर मेरा 1 है साइन थीटा, तो व्हेन साइन थीटा इज 1, कॉस क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा 0। व्हेन साइन थीटा इज -1, कॉस क्या हो जाएगा 0। क्यों, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो सारे आंसर्स होंगे, -1 और 1 के बीच सारे आंसर्स होंगे, लेकिन -1 और 1 नहीं होगा, क्योंकि -1 1 होता ही क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा हमारा 0, और कॉस 0 होने का मतलब क्या, ये सिस्टम ही अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये फंडामेंटल जब आप कैंसिल करते हैं ये मेंशन करना होता है। दिस इज द फंडामेंटल्स ऑफ IIT JEE, फंडामेंटल्स ऑफ IIT JEE। तो जब भी आप IIT तैयारी करते हैं आपको पहले अपना फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करना होता है।
आपका फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपने थ्योरी पार्ट कर लिया, डेफिनेटली यू कैन अटेम्प्ट द प्रॉब्लम्स। बट अगर आपका फंडामेंटल वीक है, आप कितना भी थ्योरी पढ़ लीजिए, कितना भी आप चैप्टर प्रैक्टिस कर लीजिए, आप गलती करके ही आएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो क्या इसका आंसर होगा? तो आपका आंसर -1 से 1 में सारे वैल्यूज होंगी, सिर्फ क्या नहीं होगा, -1 और 1 नहीं होगा। सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी -1 to 1 ओपन इंटरवल। ओपन मतलब -1 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, इसके बीच के आंसर्स होंगे। होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।